Hello everyone, welcome back to my channel. So today we will study about the fontanelles, sutures and dentition. Very simple topic, and like every time one MCQ ask from this topic like fontanelles से basically एग्जाम में एक MCQ आता ही आता है. So first हम fontanelles के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना. So fontanelles, first of all what is fontanelles? Fontanelles होते क्या हैं? So fontanelles are the soft membranous gap between bones of the baby's skull. जो हमारे बेबी स्कल के बीच का जो बोन होता है ना, बोन के जो जॉइंट होते हैं ना, उसमें एक स्मॉल गैप होता है. मेम्ब्रेनस, इट्स नॉट लाइक गैप होता है आप ऐसे देख सकते हैं, नो, इट्स अ मेम्ब्रेनस गैप, है ना. मेम्ब्रेनस गैप होते हैं, ठीक है ना. सॉफ्ट मेम्ब्रेनस गैप जो कि किससे कवर होता है? टफ फाइब्रस मेम्ब्रेन से. टफ फाइब्रस मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं, ठीक है ना. बट ये क्यों होते हैं? ये स्मॉल गैप जो है, जो कि टफ फाइब्रस मेम्ब्रेन से कवर क्यों होते हैं? क्यों नहीं प्रॉपर ही डिफ्यूज हो ये ब्रेन? क्यों होते हैं? सो डैट प्रॉपर मोल्डिंग हो ड्यूरिंग डिलीवरी. जब वजाइनल डिलीवरी हो सो प्रॉपर लाइक मोल्डिंग हो, तो लाइक आराम से वजाइना के थ्रू बेबी बाहर आ जाए, ठीक है ना. एंड अलाउ द ब्रेन ग्रोथ, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारा हेड सर्कमफ्रेंस छोटा होता है, धीरे धीरे वो बढ़ता है ना, तो ब्रेन जो है धीरे धीरे बढ़ता है. लाइक अप टू 2 years मैक्सिमम ब्रेन का ग्रोथ होता है. सो डैट जो ब्रेन का जब ग्रोथ हो तो स्पेस हो अंदर, है ना. सो दैट्स वाई इट अलाउ द ब्रेन ग्रोथ एंड फॉर मोल्डिंग इट हैज fontanelles, soft membranous gap that is covered with tough fibrous membrane. तो कितने fontanelles होते हैं? 6 fontanelles होते हैं न्यूबॉर्न्स में. एंटीरियर fontanelles होते हैं, पोस्टीरियर fontanelles होते हैं, एक एंटीरियर, एक पोस्टीरियर. एक हमारा मेस्टोइड fontanelles होते हैं 2, एंड 2 हमारे स्फिनोइड fontanelles होते हैं. इसमें से ये जो दोनों fontanelles है ना, एंटीरियर fontanelle एंड पोस्टीरियर fontanelle, दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट. यहाँ से बेसिकली एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं. मेस्टोइड fontanelles एंड स्फिनोइड fontanelles जस्ट याद कर लो, 2 होते हैं, ठीक है ना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना. एंटीरियर fontanelles की बात करें सो एंटीरियर fontanelle, दिस इज द एंटीरियर fontanelles, जिसको हम ब्रेगमा भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एंटीरियर fontanelles इज ऑल्सो नोन एज ब्रेगमा. एंड ये आप एज यू कैन सी एंड एप्रिसिएट दैट दिस इज काइंड ऑफ डायमंड शेप. सो एंटीरियर fontanelle कैसा शेप का होता है? डायमंड शेप का होता है. वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रेगमा एंड इट हैज डायमंड शेप, ठीक है ना. उसके बाद it is formed by 4 suture line. 4 suture line like frontal, हमारा जो दोनों फ्रंटल बोन होता है उसको जो जोड़ता है, फ्रंटल से बना हुआ है. हमारा कोरोनल से बना हुआ है, 2 कोरोनल सूचर से एंड 1 सजाइटल सूचर से. अभी आगे मैं बताऊंगी सूचर क्या होते हैं. सो 1 फ्रंटल, 2 कोरोनल एंड 1 सजाइटल सूचर से ये हमारे एंटीरियर fontanelles बनते हैं, ठीक है ना. एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रेगमा इसको बोलते हैं, डायमंड शेप का होता है एंड इट इज क्लोज्ड एट 12 to 18 month of age. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एंटीरियर fontanelle कब क्लोज होता है? 12 से 18 मंथ पे ये क्लोज हो जाता है. मतलब कि 2 साल तक ये क्लोज होना चाहिए. 2 साल तक अगर क्लोज नहीं होता है इट मीन्स कि इट हैज़ सम पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है बच्चों को. सो अप टू 12 to 18 मंथ, मैक्सिमम 2 years तक ये क्या हो जाना चाहिए? क्लोज होना चाहिए. क्या? एंटीरियर fontanelles. ओके, नेक्स्ट वन इज द पोस्टीरियर fontanelle, जिसको कि लेमडा भी बोलते हैं. क्या? ब्रेगमा लेमडा, ठीक है ना. सो दिस वन इज द पोस्टीरियर fontanelle, सॉरी fontanelle नहीं, पोस्टीरियर fontanelles, जिसको क्या बोलते हैं? लेमडा भी बोलते हैं, ब्रेगमा लेमडा. एंड एज यू कैन सी एंड एप्रिसिएट दिस इज काइंड ऑफ ट्राइंगुलर शेप, राइट. सो हमारा जो पोस्टीरियर fontanelles है इट हैज ट्राइंगुलर शेप है. एंटीरियर कैसा था? डायमंड शेप. पोस्टीरियर कैसा है? ट्राइंगुलर शेप का है, ठीक है. एंड इट इज फॉर्म बाय द 3 suture लाइन. एंटीरियर 4 suture लाइन था, पोस्टीरियर जो है वो 3 suture लाइन से है. सजाइटल हो गया एंड दूसरा हमारा लेमडॉइड हो गया, है ना. लेमडॉइड यहाँ पे जो है ना, लेमडॉइड. सो हमारे 3 suture लाइन से ये हमारे पोस्टीरियर fontanelles बनते हैं. एंड ये कब क्लोज होता है? 6 to 8 वीक पर ये क्लोज हो जाता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. लाइक 12 to 18 मंथ पे हमारे एंटीरियर fontanelle क्लोज होते हैं एंड लाइक दैट पोस्टीरियर fontanelle कब क्लोज होता है? 6 to 8 वीक पर. याद रहेगा, 12 का हाफ 6 to 8 वीक पर हमारा पोस्टीरियर fontanelle क्लोज हो जाता है, ठीक है ना.
उसके अलावा आता है हमारा दूसरा था स्फिनोइडल और एंटीरोलेटरल fontanelle that is closed by 3 month and posterolateral और मेस्टोइड fontanelle that is closed by 12 month. ठीक है ना. Then regarding fontanelles, very very important, like many times like with combination of क्या बोलते हैं, combination of disease से related कुछ कुछ चीज़ों को मिला के वो सिंपल क्वेश्चंस पूछ लेते हैं fontanelle से. कैसे कि बच्चा है, डिहाइड्रेटेड है, उसको लाइक बहुत सारा लूज मोशन हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, तो उसका fontanelles कैसा दिखेगा. सो देखो, अगर सनकिन हो या फिर डिप्रेस्ड fontanelles हो, सनकिन या फिर डिप्रेस्ड fontanelles हो, इट इज सीन इन डिहाइड्रेशन. मतलब कि बेबी अगर डिहाइड्रेटेड होता है, डिहाइड्रेशन होता है, बेबी को डायरिया हो रहा है, तो कैसा fontanelles दिखेगा. fontanelles जो है वो सनकिन और डिप्रेस्ड होगा. ठीक है ना. उसी का उल्टा अगर पेशेंट बच्चे का जो fontanelles है वो बहुत बल्जिंग है, टेंस है, ऐसे उभरा उभरा सा है ना, तो वो कब दिखेगा. अगर बेबी का इंट्राक्रेनियल प्रेशर अगर इंक्रीज हो रखा है, लाइक मेनिंजाइटिस में आईसीपी बढ़ जाता है ना. सो इन दैट केस बेबी का जो fontanelles है वो कैसा होगा, बल्जिंग होगा, टेंस होगा. राइट. उसके अलावा मैंने क्या बताया, टाइम पीरियड होता है. सारे जो जितने fontanelles है उसका क्लोज होने का एक टाइम पीरियड है. अगर वो अपने टाइम पीरियड से पहले क्लोज हो जाएगा तो उसको बोलते हैं क्रेनियोसिंटोसिस. क्या बोलते हैं, अर्ली क्लोजर ऑफ fontanelles इज नोन एज क्रेनियोसिंटोसिस. ठीक है ना. एंड क्रेनियोसिंटोसिस हो जाएगा, अर्ली क्लोज हो जाएगा हमारा fontanelles, तो जिसकी वजह से क्या होता है, ब्रेन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो सकता है. ऑफ कोर्स, क्योंकि वो fontanelles का जो मोटिव, जो हमारे गॉड ने fontanelles बनाया है, उसका मोटिव ही यही है कि एक तो मोल्डिंग हो ड्यूरिंग लेबर सो दैट इजिली बेबी बाहर आ जाए, एंड सेकेंड कि प्रॉपर ब्रेन का ग्रोथ हो टिल दैट टाइम तक, है ना, इसलिए वो स्पेस रहता है. सो ब्रेन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन हो जाएगा एंड एबनॉर्मल स्कल शेप होगा. ठीक है ना. एंड जिसको बोलते हैं क्रेनियोसिंटोसिस. ठीक है. एंड डिले क्लोजर कब बोलेंगे, जब एंटीरियर fontanelles मोर देन 2 साल का बच्चा हो गया है एंड स्टिल जो fontanelles है वो क्लोज नहीं हुआ है, उसको डिले क्लोजर बोलते हैं. एंड लाइक इन मैनी कंडीशन, मैनी पैथोलॉजिकल कंडीशन, लाइक में ये हमारा डिले क्लोजर देखने को मिलता है, लाइक हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया, रिकेट्स हो गया, है ना. सो ये सारा हमारा था fontanelles के बारे में. ठीक है ना, वेरी सिंपल. नेक्स्ट टॉपिक इज सूचर्स के बारे में पढ़ते हैं. सो सूचर क्या है, सूचर इज द फाइब्रस जॉइंट, है ना, फाइब्रस और इमूवेबल जॉइंट्स डेट कनेक्ट द बोन्स ऑफ द स्कल. एज यू नो कि हमारे जो स्कल है उसमें लाइक फ्रंटल, प्राइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल बोन है ना, एंड ये सारे बोन कनेक्टेड है. सो जो कनेक्शन है ना, दैट इज नोन एज सूचर. राइट, दैट इज नोन एज सूचर. ठीक है ना, जो कि फाइब्रस जॉइंट है. वेरी इंपॉर्टेंट, फाइब्रस और इमूवेबल जॉइंट्स है, मतलब कि मूव करता है वो. सो कितने हमारे सूचर्स है, 1 2 3 4 5 सूचर है. फर्स्ट हमारा है फ्रंटल सूचर. फ्रंटल सूचर एक है, जैसे कि हमारा ये जो बोन है ना, फ्रंटल बोन, ये दोनों फ्रंटल बोन का बीच में ऐसे समझ लो, ये जो मेरी वो है ना, ये दोनों फ्रंटल बोन का बीच का जॉइंट है, दैट इज नोन एज मेटोपिक भी बोलते हैं और फ्रंटल सूचर भी बोलते हैं. ठीक है. बिटवीन टू frontal bone, this is the joint, this is the suture, it is known as frontal suture और मेटोपिक सूचर भी बोलते हैं. ठीक है ना. सो ये हो गया, एक होते हैं, एक ही है ना, एक ही हमारा फ्रंटल बोन है तो एक हो गया. उसके अलावा सजाइटल सूचर कहाँ पे होते हैं, बिटवीन टू पैराइटल बोन. जो हमारा पैराइटल बोन होता है ना, इसमें आप यहाँ पे देख लो, बिटवीन टू पैराइटल बोन, ये जो आपको दिख रहा है बीच में, एकदम बीच में, दिस इज द सजाइटल सूचर, दिस इज ऑल्सो इन 1 नंबर. ठीक है ना. सो बिटवीन टू फ्रंटल बोन इज द फ्रंटल सूचर और मेटोपिक सूचर, एंड बिटवीन टू पैराइटल बोन इज द सजाइटल सूचर. ठीक है. उसके अलावा हमारा है कोरोनल सूचर कहाँ पे है, बिटवीन फ्रंटल एंड पैराइटल बोन. बिटवीन दिस इज द फ्रंटल बोन एंड दिस इज द पैराइटल बोन. सो दिस सूचर इज नोन एज कोरोनल सूचर. सो हमारा ये हो गया फ्रंटल सूचर, ये हो गया सजाइटल सूचर, एंड ये जो यहाँ पे हुआ दैट इज द कोरोनल सूचर. ठीक है ना. 2 होते हैं, एक यहाँ पे हमारा कोरोनल सूचर होगा, एक यहाँ पे फ्रंटल और पैराइटल बोन को जोड़ेगा, तो एक यहाँ पे कोरोनल सूचर होगा. ठीक है. सो कोरोनल सूचर इज 2 इन नंबर. ओके. नेक्स्ट वन इज द लैम्डोइड सूचर कहाँ पे होता है, बिटवीन पैराइटल एंड ऑक्सीपिटल बोन. ये हमारा पैराइटल बोन है, ये हमारा ऑक्सीपिटल बोन है. सो इसके बीच में जो सूचर है दैट इज द लैम्डोइड सूचर, एंड इट इज ऑल्सो 2 in number, like this is the parietal bone and this is the lambdoid bone. So this is the connection
between these two. So two lambdoid suture, two coronal suture, and one last is the squamous suture between the parietal and temporal bone. जो यहाँ पे हमारे नीचे टेम्पोरल बोन होगा ना, बिटवीन द पैराइटल एंड टेम्पोरल बोन के बीच में जो सूचर होगा उसको हम बोलते हैं स्क्वैमस सूचर, एंड इट इज ऑल्सो 2 इन नंबर, ठीक है ना. सो 1 फ्रंटल सूचर, 1 सजाइटल सूचर, 2 कोरोनल सूचर, 2 लैम्डॉइड एंड 2 स्क्वैमस सूचर. तो ये हमारे सूचर होते हैं. दिस इज ऑल अबाउट सूचर. देन कमिंग टू द डेंटिशन, मतलब दांतों के बारे में. सो अगर हम डेंटिशन का फॉर्मूला पढ़े तो सबको पता है डेंटिशन लाइक हमारे नॉर्मल में 2 1 2 3 होते हैं दांते. 2 इंसीजर होता है, दिस 2 इज इंसीजर. 1 कनाइन, ठीक है ना, दूसरे नंबर लेती हूँ सो दैट यू कैन सी. 2 इंसीजर, 1 कनाइन, 2 1 2 3, 2 प्रीमोलर एंड 3 मोलर. देखिए आपको. सो 2 1 2 3, 2 इंसीजर, 1 कनाइन एंड 2 हमारा प्रीमोलर एंड 3 हमारा मोलर हो गया, है ना. 2 1 2 3, 2 1 2 3 ऐसे यहाँ पे हो जाएगा. सो टोटल हमारे पास 32 टीथ होते हैं, ठीक है ना. सो ये एमसीक्यू तो नहीं आएगा क्योंकि दिस इज वेरी सिंपल. सो एमसीक्यू क्या आता है कि फर्स्ट टेम्परेरी टीथ. फर्स्ट ऑफ ऑल देखो हमारे टीथ जो होते हैं प्राइमरी टीथ होता है और एक हमारा सेकेंडरी टीथ होता है. प्राइमरी मतलब कि जो पहले आता है, मतलब जिसको कि टेम्परेरी भी बोलते हैं, डेसिडुअस भी बोलते हैं, या फिर दूध की दांत सुना होगा आपने, है ना. सो प्राइमरी, टेम्परेरी और डेसिडुअस और दूध की दांत जो कि एक बार आएगा फिर वो झड़ के खत्म हो जाएगा, है ना. उसके बाद जो दूसरा टीथ आता है दैट इज नोन एज सेकेंडरी. सेकेंडरी आया एंड इट इज द परमानेंट टीथ जो कि हमेशा रहेगा, राइट. हमेशा मतलब कि टिल लाइक ओल्ड तक रहेगा, ठीक है ना. सो सेकेंडरी मतलब कि परमानेंट टीथ. सो फर्स्ट टेम्परेरी टीथ अपीयर और इरप्ट्स कब होता है? एट 6 to 7 मंथ पे होता है लोअर सेंट्रल इंसीजर. जो हमारे ये लोअर सेंट्रल इंसीजर है ना, ये दोनों दांतें सबसे पहले आते हैं. एंड कब आते हैं? 6 to 7 मंथ पे. जब बेबी 6 to 7 मंथ का होता है तो फर्स्ट जो हमारा लोअर सेंट्रल इंसीजर आता है, लोअर सेंट्रल इंसीजर सबसे पहले आएगा. तो देखा होगा आपने छोटे छोटे बच्चे जो नीचे छोटे छोटे 2 दांतें दिखती रहती है ना. एंड द फर्स्ट परमानेंट टीथ अपीयर कौन सा? फर्स्ट मोलर एंड इट इज एट 6 to 7 ईयर. तो कितना सिंपल है. फर्स्ट टेम्परेरी टीथ कब आता है? 6 to 7 मंथ पे लोअर सेंट्रल इंसीजर. एंड फर्स्ट परमानेंट टीथ कब आता है? 6 to 7 ईयर्स पे. 6 to 7 मंथ एंड 6 to 7 ईयर्स पे कौन सा आता है? फर्स्ट मोलर आता है, ठीक है. लास्ट टेम्परेरी टीथ कब आता है? मोर देन 18 मंथ पे सेकेंड मोलर आता है. सेकेंड मोलर इज द लास्ट टेम्परेरी टीथ एंड वो कब आता है? मोर देन 18 मंथ पे आता है. एंड लास्ट परमानेंट टीथ कब आता है? मोर देन 18 ईयर्स पे आता है, लाइक 18 to 25 ईयर्स के बीच में आता है. एंड वो कौन सा आता है? लास्ट मोलर आता है, जिसको कि अकल की दांत या विजडम टीथ भी बोलते हैं. सो ये एमसीक्यू आपको याद करना है, ठीक है ना. सो प्राइमरी टीथ जो होता है, जो हमारा डेसिडुअस टीथ और टेम्पररी टीथ होता है, वो टोटल कितने होते हैं? 20 होता है. टोटल कितने होते हैं? 20 होता है. 2 हमारा सेंट्रल इंसीजर होता है, 1 कनाइन होता है एंड 1 हमारा 2 क्या होता है? मोलर होता है. मतलब कि इन प्राइमरी टीथ एमसीक्यू क्या आएगा? इन प्राइमरी टीथ प्री मोलर इज अब्सेंट. प्री मोलर हमारा कहाँ नहीं होता है? प्राइमरी टीथ में नहीं होता है. प्री मोलर कब आते हैं? हमारा सेकेंडरी परमानेंट वाले टीथ में आते हैं, ठीक है ना. सो 2 1 2 इज द फॉर्मूला फॉर किसका? प्राइमरी टीथ का. 2 इज सेंट्रल इंसीजर, 1 इज कनाइन एंड 2 इज द मोलर. प्री मोलर इज नॉट सीन इन प्राइमरी टीथ. ओके. सेकेंड वन इज द सेकेंडरी और परमानेंट टीथ, जिसमें टोटल हमारा 32 होता है. सबको पता है 2 1 2 3, दैट इज द 2 इंसीजर, 1 कनाइन, 2 प्रीमोलर एंड मोलर. एंड लास्ट मोलर जब आता है जबकि बहुत दर्द भी होते हैं, जिसको विजडम टीथ भी बोला जाता है, ठीक है ना. सो दैट्स ऑल अबाउट डेंटिशन. तो हमने 3 टॉपिक पढ़ लिया, बहुत मज़ेदार, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, लाइक फॉन्टेनल्स, सूचर्स एंड डेंटिशन, ठीक है. इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी, तो आप वहाँ से डायरेक्टली ले सकते हो. अदरवाइज नोट्स बनाओ, दैट्स मोर बेटर. वो बहुत अच्छा होगा आपके लिए, आपको याद भी हो जाएगा. सो प्लीज़ नोट्स बना लो. वरना अगर नोट्स नहीं बना सकते हो तो आपको मेरे पीडीएफ से आप मेरे टेलीग्राम से आप पीडीएफ तो डाउनलोड कर ही सकते हैं. एंड मेरे जो टेलीग्राम है दैट नेम इज़ इरम फातिमा, या फिर लिंक जो है दैट इज़ t.me/ayat इरम, ठीक है. ये हमारा टेलीग्राम का लिंक है. सो